दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने मुआशरा में लोगों के यहाँ पसंदीदा शख्सियत कैसे बने। दोस्तों, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और उनके दिल जीत लेने की मुख्तलिफ महारतें और तरीके होते हैं। इस मकसद के लिए इंसान को कुछ काम करने पड़ते हैं और कुछ कामों से एहतियात बरतनी पड़ती है। चुनाचे मुस्कुराहट लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है और इसके बरक्स सख्तपन से लोग नफरत करते हैं। खूबसूरत और शाइस्ता लहजा लोगों को मुतासर करता है। लोगों की बातें सुनना और सुनते चले जाना और उनसे मोहब्बत प्यार का इजहार करना भी उन्हें बहुत पसंद आता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज्यादातर खामोश रहते हैं। महफिलों में आपको उनकी ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देगी, बल्कि आप किसी महफिल में नोट करेंगे तो देखेंगे कि उनका सर हिलता है, आंखें बोलती हैं, लेकिन जुबान खामोश रहती है। इसके बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ बैठकर खुशी महसूस करते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये लोग पुरकशिश इत्मीनान के मालिक होते हैं। दोस्तों, 3 आदमियों का मुआवजा कीजिए। एक आदमी से आप अपना वाकया बयान करते हैं, वो आपकी बात के दरमियान में ही बोल पड़ता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी वहां गया। आप उसकी चुप होने पर फिर बात शुरू करते हैं, लेकिन वो दरमियान में फिर अपनी दास्तां सुनाने लग जाता है। यानी आप बात करते हैं लेकिन वो बार बार आपकी बात में खलल डालता है। उसकी इस बुरी आदत से आपको बहुत गुस्सा आता है। जबकि दूसरा आदमी आपकी बात के दौरान इधर उधर देखने लग जाता है या जेब से मोबाइल निकालकर मशगूल हो जाता है। आप उससे कहते हैं, यार मेरी बात सुनो। वो कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मगर हकीकत में उसकी तवज्जो कहीं और होती है। यानी जब आप किसी से बात करें और सुनने वाला आदमी आपकी बात पर तवज्जो ना दे। अब तीसरा आदमी जो फन्ने समात से वाकिफ होता है, आपकी बात के दौरान नजरें आपके चेहरे पर रखेगा और आप महसूस करते हैं कि वो आपसे पूरी तरह हम आहंग है। वो आपकी ताईद में सर हिलाता है, मुकम्मल साथ देता है, खुश रूई से बात सुनता है और उस पर अपनी जाती दिलचस्पी का इजहार भी करता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम प्यारे साथियों, इन तीनों में से आप किसके साथ वक्त गुजारना और बातें करना पसंद करेंगे? यकीनन तीसरे आदमी के साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये आदत मुबारक थी कि कोई भी बात होती तो पूरी तरह मुकम्मल बात सुनते, फिर उसका जवाब देते। आने वाला सख्त से सख्त बात भी करता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से उसकी सारी बात गौर से सुनते और फिर नहायत नरमी और शफकत से मुख्तसर और जामे जवाब देते थे। हमें भी पसंदीदा बनने के लिए इस फन को अपनाना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलना और बोलते चले जाना, उससे शख्सियत का असर ज़ाइल हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक जुबान और 2 कान दिए हैं कि इंसान बोले कम और सुने ज्यादा। एक छोटी सी आदत अपनाने से हम दिलों में जगह ले सकते हैं और लोगों के पसंदीदा बन सकते हैं।